दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन हब HRI में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना बताऊंगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। पैसिव वॉइस के जो सेंटेंस हैं ये 10th क्लास और 12th क्लास में लगभग 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इससे पहले मैं पार्ट 1 बता चुका हूँ। अगर आप इसे अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको पहले फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, उसके बाद में ही ये आपको समझ में आ सकता है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट पार्ट में ये बताया था कि पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हम क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, उसको हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करते हैं। और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करते हैं, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताने वाला हूँ कि कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट है, ये पार्ट 2 है। तो फर्स्ट है सीता राइट्स अ लेटर। जब हम सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो सेंटेंस हमें दिया गया है वो किस टेंस का है। तो यहाँ पर मैंने इसे देखा कि ये जो है इसमें वर्ब में ES लगा हुआ है, यानी ES लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट टेंस का है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट का है। तो जब सेंटेंस प्रेजेंट का हो यानी सिंपल प्रेजेंट का, जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज आर एम है। तो जब हमें यहाँ पर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिया होगा तो हम उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो पैसिव वॉइस बनाते समय इज आर एम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे अ लेटर। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस बनाते समय। ये है एक्टिव वॉइस, और ये पैसिव वॉइस में बना रहा हूँ। तो अ लेटर, फिर ये अ लेटर जो है ये सिंगुलर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज। अ लेटर इज हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, और हमें पता है कि ये राइट जो है ये वर्ब है। अ लेटर इज रिटेन। अ लेटर इज रिटेन, और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करना है। अ लेटर इज रिटेन बाई सीता। ये पैसिव वॉइस बन गया। नेक्स्ट है सेकंड, नित्या ईट्स अ मैंगो। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अ मैंगो सिंगुलर है तो इज ही लिखेंगे, अगर प्लूरल होता तो आर लिखते। अ मैंगो इज ईट, ये वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब यहाँ पर अ मैंगो इज ईटेन, EA
TEN, a mango is eaten by नित्या। थर्ड है यू राइट एन एसे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, एन एसे, ये भी यहाँ पर सिंगुलर है तो इज का ही यूज करेंगे। एन एसे इज राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटेन। एन एसे इज रिटेन बाई यू। इसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, चूँकि जो यू है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक ही रहता है, इसलिए ये चेंज नहीं हुआ है। तो ये इसका पैसिव बन गया है, ये पैसिव बन गया है इसका पैसिव वॉइस, और ये इसका पैसिव वॉइस बन गया है। नेक्स्ट है सीता डज नॉट लाइक हिम। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और जब हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम का ही हो जाएगा। ये सब मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ही हो जाएगा, ये सिंगुलर है इसलिए इज आ जाएगा, ही इज। ये निगेटिव है तो इसमें इसे भी मैं निगेटिव ही बनाऊँगा, ही इज नॉट लाइक, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी लाइक्ड, ही इज नॉट लाइक्ड बाई। सी का, ये सीता का सीता ही रहेगा, ही इज नॉट लाइक्ड बाई सीता। ये पैसिव वॉइस बन गया है पीवी। एग्जाम्पल 5 है दे बाई एप्पल्स। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, एप्पल्स, एप्पल्स ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पर आर लिखा जाएगा। एप्पल्स आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई बाट, BOUGHT। एप्पल्स आर बाट बाई, दे का देम हो जाएगा यहाँ पर, बाई देम। एप्पल्स आर बॉट बाई देम। नेक्स्ट सी वॉश हर क्लोथ्स। तो यहाँ पर हमें ये ऑब्जेक्ट मिला है हर क्लोथ्स, तो हम इसे एक साथ ही लिखेंगे। तो हर क्लोथ्स, हर क्लॉथ्स, यहाँ पर ये सिंगुलर है इसलिए वासेस हो जाएगा, वासेस। सी वासेस हर क्लोथ्स, हर क्लोथ्स ये प्लूरल है इसलिए हम यहाँ पर आर का यूज करेंगे। हर क्लोथ्स आर, हर क्लोथ्स आर, अब वाश, वाश की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। हर क्लोथ्स आर वॉश्ड बाई, नए सब्जेक्ट, यहाँ पर ये सी है ये सब्जेक्ट है, और इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर हो जाएगा। हर क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाई हर। नेक्स्ट है आई रीड अ स्टोरी। तो यहाँ पर ये जो है स्टोरी ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे अ स्टोरी, अ स्टोरी। अ स्टोरी ये सिंगुलर है इसलिए इज लिखेंगे, अ स्टोरी इज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, अ स्टोरी इज रेड वाई। यहाँ पर आई जो है ये सब्जेक्ट है, और आई का जो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी हो जाएगा। ये आई स्टोरी इज रीड बाई या रेड बाई मी। नेक्स्ट है 8 नंबर यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर लिखना है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो अ सॉन्ग, अ सॉन्ग
ये सिंगुलर है तो यहाँ पर मुझे इज लिखना है। अ सॉन्ग इज निगेटिव है सेंटेंस तो मुझे भी इसे निगेटिव बनाना पड़ेगा, नॉट। अ सॉन्ग इज नॉट। थर्ड फॉर्म सिंग का थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग, तो यहाँ पे संग हो जाएगा। अ सॉन्ग इज नॉट संग बाई, और यू का यू ही रहेगा, ऑब्जेक्ट भी बाई यू। नेक्स्ट है 9 नंबर, डज ही नॉट रीड अ नॉवेल। यहाँ पर डज पहले लिखा हुआ है यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नॉट भी लिखा हुआ है यानी ये निगेटिव भी है, यानी इंट्रोगेटिव विद निगेटिव ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, इससे भी पता चलता है कि ये इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले यहाँ पर मुझे देखना है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट दिया गया है अ नोवेल यानी एक उपन्यास, तो इससे पता चलता है कि ये सिंगुलर है। अब जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सब इसका यहाँ पर जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे यानी इजारिन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम इसके अनुसार लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इज अ नोवेल, इज अ नोवेल, इज अ नोवेल नॉट, इज अ नोवेल नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड, इज अ नोवेल नॉट रेड बाई, ही का हिम हो जाएगा, बाई हिम, और क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पर रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इज अ नोवेल नॉट रेड बाई हिम। नेक्स्ट, डू यू लव हर, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले मुझे इसके ऑब्जेक्ट को देखना है, क्योंकि इसको मुझे सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो हर है यहाँ पर ऑब्जेक्ट में, जब हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका सब्जेक्ट सी होता है, यानी सी का ऑब्जेक्ट हर, तो हर का सब्जेक्ट क्या होगा, सी, सी होगा। तो यहाँ पर हम सी लिख लेंगे। अब हमें इससे पहले क्या लिखना है, ये सिंगुलर है तो मुझे इज लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसमें मुझे इसको चेंज करना है कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पर इज आ जाएगा। तो इज सी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म इज सी लव्ड, इज सी लव्ड बाई, इज सी लव्ड बाई यू, यू जो है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों में सेम रहता है। इज सी लव्ड बाई यू क्वेश्चन मार्क, ये बन गया है पैसिव में, यानी ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया है, पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है 11 नंबर, मोहन डज नॉट राइट 2 लेटर्स। तो सबसे पहले मुझे यहाँ देखना है ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर दिया गया है 2 लेटर्स, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे 2 लेटर्स। 2 लेटर्स ये प्लूरल है, इसलिए मुझे आर का यूज करना पड़ेगा। 2 लेटर्स आर नेगेटिव है तो इसे भी नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो 2 लेटर्स आर नॉट रिटेन, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है तो रिटेन हो जाएगा। 2 लेटर्स आर नॉट रिटेन, रिटेन बाई मोहन, रिटेन बाई मोहन, ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया है। नेक्स्ट है आई डू नॉट नो हर। तो सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट देखना है, तो हर है तो हर का जो सब्जेक्ट होता है वो सी होता है, तो सी इज नॉट, सी इज नॉट, तो यहाँ पर हो गया सी इज नॉट। नो का यानी नो वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा नोन, नो न्यू नोन, तो यहाँ पे हो जाएगा नोन, KNOWN। सी इज नॉट नोन बाई, अब आई का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी,
शी इज नॉट नोन बाई मी, ये इस तरह से ये पैसिव में चेंज हो गया है। ये हम आई का मी हो जाता है और मी का आई हो जाता है, ये मैं आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ, इसलिए आप इसे देखने से पहले पार्ट 1 को अवश्य देखें, तभी ये ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट है पार्ट 13, व्हाई डज ही नॉट रीड द न्यूज़पेपर, व्हाई डज ही नॉट रीड द न्यूज़पेपर। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव। तो यहाँ पर जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन यानी क्वेश्चन वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको हम ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख लेंगे व्हाई, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, द न्यूज़पेपर, तो इसे लिखना है और इससे पहले मुझे यहाँ पर इसके बाद में क्या आया, हेल्पिंग वर्ब, तो मुझे भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो लिखेंगे इज, व्हाई इज द न्यूज़पेपर, व्हाई इज द न्यूज़पेपर, व्हाई इज द न्यूज़पेपर। फिर अब हम लिखेंगे नॉट, व्हाई इज द न्यूज़पेपर नॉट। फिर मुझे थर्ड फॉर्म लिखनी है वर्ब की, तो रेड, व्हाई इज द न्यूज़पेपर नॉट रेड बाई, इस सब्जेक्ट का यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। व्हाई इज द न्यूज़पेपर नॉट रेड बाई हिम, ये भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव ही रहेगा। नेक्स्ट है 14, हु हेल्प्ड यू, ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया है। हु हेल्प्ड यू, तो सबसे पहले जिन सेंटेंसेस में हु दिया होता है उनको हम बाई होम से भी बना सकते हैं, तो हम यहाँ पर बाई होम से इसे बना रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाई होम, बाई होम। ये सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडिफिनिट में दिया गया है, इसलिए हम इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बाज वर्ब का यूज किया जाता है, तो हम यहाँ पर बाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो बाई होम यू वर, यू वर, बाई होम you were helped, by whom you were helped। तो यहाँ पर फुल स्टॉप, क्योंकि बाई पहले आ गया है। why do you not fly a kite, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड को तो जैसे का तैसा ही लिख लेंगे why, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। फिर यहाँ आ जाएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, व्हाई, उससे पहले हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू है तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो इज आ जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। अ काइट, व्हाई इज अ काइट, व्हाई इज अ काइट नॉट, व्हाई इज अ काइट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, flown, FLOWN, why is a kite not flown by you, क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आए हैं अच्छी तरह से तो आप फर्स्ट पार्ट देखिएगा पहले। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर आप हमारा नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं, अगर आप उसका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं और उसे तुरंत ही देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी मैंने वीडियो अभी तक अपलोड किए हैं वो सब आप एक साथ देख सकते हैं। चैनल की मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, सब वीडियो अलग अलग हैं, आप उनको देख सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।